नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म का अध्याय 1। तो दोस्तों, आइए कथा की शुरुआत हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की एक सच्ची कथा से करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में वल्लभ नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न जमीन थी न धन, लेकिन उसका हृदय परम श्रद्धालु था। उसका जीवन बहुत सादा था। हर दिन सुबह उठकर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा की पूजा करता, उन्हें दूर्वा और जल अर्पित करता और फिर झप में बैठ जाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि गणेश तुम्हारी गरीबी नहीं दूर कर सके तो इतनी भक्ति का क्या फायदा। लेकिन वल्लभ शांत रहता और कहता, गणपति मुझे संतोष और धैर्य दे रहे हैं, वही सबसे बड़ा धन है। एक बार गांव में एक ज्योतिषी आया, जिसने उसका हाथ देखकर कहा कि उसके भाग्य में कभी समृद्धि नहीं है। लेकिन वल्लभ ने तब भी मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा गणपति चाहे तो लकीरें भी बदल जाएंगी। उसी रात वल्लभ को स्वप्न में गणेश जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, कल सूरज उगने से पहले पूर्व दिशा के पीपल वृक्ष के पास जाओ, वहां तुम्हें एक संकेत मिलेगा। अगले दिन वह पहुंचा तो वहां एक साधु तपस्या में लीन था। वल्लभ ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब से तुम इस गांव के गणेश मंदिर की सेवा करो। वल्लभ ने सेवा शुरू की। वह प्रतिदिन मंदिर साफ करता, दीप जलाता और भक्तों को प्रसाद देता। धीरे धीरे मंदिर प्रसिद्ध होने लगा। एक व्यापारी वहां आया और पूजा के बाद उसके व्यापार में चमत्कारी लाभ हुआ। उसने मंदिर में स्वर्ण मुकुट चढ़ाया। लोग अब समझने लगे कि वल्लभ की सेवा और भक्ति में कोई शक्ति है। लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने राजा से शिकायत की कि वल्लभ मंदिर का धन चुरा रहा है। राजा ने उसे बंदी बना लिया। पर उसी रात राजा को स्वप्न आया। गणेश जी प्रकट हुए और कहा, वल्लभ मेरा सच्चा भक्त है, उसे कष्ट दिया तो तुम्हारा राज्य संकट में आ जाएगा। अगली सुबह राजा ने वल्लभ को रिहा कर क्षमा मांगी और मंदिर को भूमि व धन का दान दिया। वल्लभ फिर से सेवा में लग गया, लेकिन उसने कभी भी मंदिर का धन अपने लिए नहीं लिया। वह अब भी उसी छोटे घर में रहता, साधारण वस्त्र पहनता और रोज मिट्टी की गणेश मूर्ति को प्रणाम करता। अंत में गणेश जी ने फिर स्वप्न में प्रकट होकर कहा, वल्लभ, तेरी भक्ति अब लोगों को राह दिखाएगी। उस दिन से लोग उसे संत वल्लभ कहने लगे और आज भी उस मंदिर को वल्लभ गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह चाहे समय ले, पर अंततः भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। दोस्तों, ये थी भगवान श्री गणेश की कहानी। अब आइए सुनते हैं आषाढ़ मास महात्म का अध्याय 1। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक पवित्र नगर में महर्षि पुलस्त्य नाम के एक महान ऋषि निवास करते थे। वे वेदों के जाता, तपस्वी और धर्म मार्ग पर अडिग थे। एक बार वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ। आकाश में घने काले बादल छा गए, मंद मंद पवन बहने लगा और संपूर्ण धरती हरियाली से ढक गई। यह समय था आषाढ़ मास का, जो भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जैसे ही आषाढ़ मास का पहला दिन आया, महर्षि पुलस्त्य ने अपने शिष्यों को एकत्र कर कहा, वत्सों, यह मास विशेष है। यह देवशयन का प्रारंभ करता है, जब स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसका प्रत्येक दिन अनंत पुण्यदायक है। शिष्य ध्यानपूर्वक बैठे और महर्षि ने एक कथा आरंभ की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले व्रजपुर नामक एक नगर में व्रजसेन नामक एक वैश्य रहता था। वह धर्मपरायण था, किंतु जीवन की व्यस्तता में ईश्वर की भक्ति से विमुख होता जा रहा था। एक बार जब आषाढ़ मास का आगमन हुआ, नगर में एक संत पधारे। उन्होंने आषाढ़ मास की महिमा बताई। व्रजसेन ने संत से प्रश्न किया, क्या केवल वर्षा देखकर ही यह मास पावन हो जाता है? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह केवल वर्षा का नहीं, यह तो हरि का मास है। भगवान विष्णु इस मास में विश्राम करते हैं और जो भक्त इस समय भक्ति, उपवास और कथा श्रवण करते हैं, उन्हें जन्मों जन्मों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। यह सुनकर व्रजसेन के मन में भक्ति जागृत हुई। उसने प्रण लिया कि इस मास में वह प्रतिदिन श्रीहरि का पूजन करेगा, तुलसी सेवा करेगा, गरीबों को अन्नदान देगा और हर सुबह विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेगा। जैसे जैसे आषाढ़ मास बीतता गया,
व्रजसेन के जीवन में चमत्कार होने लगे, व्यापार में वृद्धि, घर में सुख शांति और मन में संतोष का वास होने लगा। महर्षि पुलस्त्य ने कहा, वत्सों, आषाढ़ मास आत्मशुद्धि और भक्ति का समय है। जो इस मास में जलदान, अन्नदान, तुलसी सेवा, एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नाम का जाप करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने आगे बताया कि श्रीहरि स्वयं कहते हैं, जो भक्त इस मास में मुझे स्मरण करता है, मैं उसे सहस्त्र यज्ञों के फल से भी अधिक फल प्रदान करता हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि इस मास में विशेष कार्य करने चाहिए, प्रातःकाल स्नान और श्रीहरि का ध्यान, तुलसी की सेवा, विष्णु मंत्रों का जाप, एकादशी व्रत का पालन और अन्न जल का दान। यह मास आत्मा को तृप्त करने का अवसर है, जैसे वर्षा से धरती तृप्त होती है। कथा का सार यही है कि यह समय भीतर की यात्रा का है, अपने मन, वचन और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करने का। दोस्तों, अगले अध्याय में मैं तुम्हें देवशयनी एकादशी की पावन कथा सुनाऊंगा, जिसमें श्रीहरि योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और 4 मासों तक शयन करते हैं। तब तक तुम इस मास की महिमा को समझो और जीवन में उतारो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और साथ ही अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर दिन आपको हमारे चैनल पर आषाढ़ मास के सभी अध्याय और सभी अन्य कथाएं सुनने को मिलेंगी।